Hello everyone, my name is Dr. Batul and I hope you all are doing well. Today we will be going to discuss about our topic case study under corporate governance, which is the last topic of our subject. So today we will be going to discuss about the scam related to Satyam company. Satyam was the largest computer company. We will going to discuss about this scam. It is the largest scam in our country. So let's start. What is the matter in this scam? सो सत्यम स्कैम क्या थी? सत्यम स्कैम को 1987 में सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, जो कि बी रामलिंगम ने हैदराबाद के थे, वो उन्होंने स्टार्ट किया था अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर. सो 1987 में सत्यम कंप्यूटर उन्होंने स्टार्ट किया. उस जबकि जो बी रामलिंगम थे उनका इससे पहले कॉटन मिल का बिजनेस था, उनकी कॉटन मिल की फैक्ट्री होती थी. सो क्या हुआ, 1991 और 1992 में सत्यम कंप्यूटर जो है वो बीएससी में लिस्टेड हो गई. बीएससी में लिस्टेड होने के बाद उसकी जो शेयर एनवाईएससी में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ईयर 2001 में वो लिस्टेड हो गई. तो सत्यम कंप्यूटर रैपिडली ग्रोथ वाली कंपनी हो गई. ये रैपिडली ग्रोथ करने लगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसकी वजह से इस सत्यम कंप्यूटर को कई बार अवार्ड्स भी दिए गए. बट हुआ क्या, बी रामलिंगम राजू जो थे उनका इंटरेस्ट रियल एस्टेट की तरफ बढ़ने लगा. रियल एस्टेट में उन्होंने कदम रखा. उस टाइम हैदराबाद में उन्होंने रियल एस्टेट में बिजनेस स्टार्ट किया. रियल एस्टेट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने मेटास प्रॉपर्टी और मेटास इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों कंपनीज को ओपन किया. इन दोनों कंपनीज को खोलने के लिए उन्होंने क्या किया, इन कंपनीज में अपने जो फैमिली मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया, एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया और उनको ये कंपनीज का मालिक बना दिया. सो मेटास इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटास प्रॉपर्टी के नाम पर वो प्रॉपर्टीज अदर स्टेट्स में, हैदराबाद में खरीदने लगे. इसमें क्या हुआ कि जो सत्यम कंप्यूटर को बी रामलिंगम राजू ने ये शो किया कि वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रोथ करने वाली कंपनी है. सो वो क्या करने लगा कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट 60 करोड़ का था, सो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो उसको 600 करोड़ का शो करने लगा. यानी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेर बदल करने स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ से ये स्कैम स्टार्ट हुआ था. इस स्कैम की शुरुआत होने से जब उसने अपने जो शेयर थे वो फेक प्रॉफिट दिखाया, उस फेक प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ कि जो उसकी सत्यम शेयर के प्राइस थे, सत्यम शेयर प्राइस रैपिडली ग्रोथ होने लगी. रैपिडली ग्रोथ होने की वजह से मार्केट में जो उसके प्रमोटर्स थे, अब एनएससी और बीएससी में जो सत्यम कंप्यूटर के प्रमोटर्स थे वो अपने शेयर्स को सेल करने लगे. स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने सेल किया और उससे पैसा बनाना शुरू कर दिया. अब क्या था, जितनी भी कंपनीज सत्यम कंप्यूटर में बी रामलिंगम राजू ने जितनी भी कंपनीज रियल एस्टेट में खोली थी, तो उसमें उसने अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, उन सबको वहां पर डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, डायरेक्टर बनाना स्टार्ट कर दिया. और क्या हुआ कि हैदराबाद मेट्रो प्लान का ऐसा भी जानकारी मिली थी कि जो हैदराबाद मेट्रो प्लान की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो बी रामलिंगम राजू को ऑलरेडी थी. पहले से ही उसको इस प्लान की खबर थी कि कहाँ कहाँ पर मेट्रो का ट्रैक जाएगा, कहाँ कहाँ से मेट्रो की लाइन बिछेगी. तो उसने क्या किया, उस एरियाज में वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने लगा कि जब यहाँ पर रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन आएगी तो उससे क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके जो प्राइस हैं वो हाई जाएंगे, उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा. और जो उसने इससे क्या हुआ, उसने ये जो प्रॉफिट उसने दिखाया था सत्यम कंप्यूटर का प्रॉफिट, उसने क्या किया, उसने फेक प्रॉफिट शो किया. तो जो उसने फेक प्रॉफिट शो किया था, यानी 60 करोड़ के प्रॉफिट को 600 करोड़ का प्रॉफिट उसने शो किया था. तो यहाँ पर क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट और फेक प्रॉफिट के बीच में देयर इज ए मच डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट एंड फेक प्रॉफिट. दोनों के बीच में एक बड़ा गैप आ गया था. फेक प्रॉफिट उसने ज्यादा शो ऑफ किया हुआ था जबकि एक्चुअल प्रॉफिट कम था.
अब यहाँ पर क्या हुआ, सत्यम कंप्यूटर के प्रॉफिट को जो फेक प्रॉफिट था उसको ज्यादा दिखाने के लिए उसने यही की कि फेक इनवॉइसेस बनानी स्टार्ट कर दी। फेक इनवॉइसेस में उसने 7,500 फेक इनवॉइसेस यहाँ पर बनाई थी। फेक इनवॉइस तो बना ली, बट अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जो फेक इनवॉइसेस बनाई है उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो है कहाँ, अब उसको कहाँ पर दिखाया जाए। तो उसने क्या किया, उसने फेक बैंक स्टेटमेंट बनाया। फेक बैंक स्टेटमेंट बनाने से उसने ये शो किया कि जितना भी से सत्यम कंप्यूटर से जो भी इनवॉइसेस रिसीव हुई हैं, जो प्रॉफिट अर्न किया गया है, उसका पैसा बैंक में रिजर्व है, यानी ऐसा पैसा जो एक्चुअल में था ही नहीं, उसने बैंक में रिजर्व दिखाया। अब क्या हुआ, ईयर 2001, 2, 3, 4 जब से उसने स्टार्ट की थी 2008 तक उसने फेक बैंक स्टेटमेंट और फेक इनवॉइसेस बनाना स्टार्ट किए रखा, और इस तरह से ये फ्रॉड चलता रहा। इससे क्या हुआ कि जब उसकी इनवॉइसेस और उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ हुआ, बैंक स्टेटमेंट शो हुए, तो क्या हुआ, उसके जो शेयर प्राइस थे वो हाई गए, और उससे जो इन्वेस्टर्स थे उनको अट्रैक्ट किया, सत्यम कंप्यूटर ने उनको अट्रैक्ट किया, और उनका जो पैसा है इन्वेस्टर ने अपना पैसा सत्यम कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे सत्यम के जो शेयर प्राइसेस थे वो डे बाई डे हाई होने लगे। उससे क्या हुआ, जो सत्यम के प्रमोटर्स थे वो अपना जल्दी जल्दी अपना शेयर यहाँ पर सेल करने लगे। यहाँ पर देखिए, अब 1999 में जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थी 24% थी, जो कि आते आते 2008 में सिर्फ 2% रह गई। और इस पैसे से सत्यम कंप्यूटर ने प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी खरीदी, उस पैसे को प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में लगाया, और उसका ये प्लान था कि जो भी प्रॉपर्टी उसने परचेज की है, सो जो रेलवे ट्रैक वाला प्लान था कि जब मेट्रो लाइन आएगी तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाई प्राइस में सोल्ड आउट होगी। सो जो गैप था एक्चुअल फिगर और फेक फिगर का, सो जो वो पैसा अर्न करेगा प्रॉपर्टीज से वो यहाँ सत्यम कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर देगा, जिससे कि दिखाया गया फेक फिगर जो है वो एक्चुअल फिगर में चेंज हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जो 2008 में रिसेशन आने की वजह से रियल एस्टेट का जो बूम था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर उसको काफ़ी लॉसेस हो गए। सो इससे क्या हुआ कि ये जो उसका प्लान था वो फेल हो गया, वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाया, और जो एक्चुअल फिगर्स थी प्रॉफिट की और जो फेक फिगर्स थी उनके गैप को यहाँ पर फिल नहीं किया जा सका। तो बी रामलिंगम का सत्यम कंप्यूटर का ये प्रॉपर्टी सेल करके और एक्चुअल अमाउंट, फेक अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट के बीच के डिफरेंस को खत्म करने का प्लान यहाँ फेल हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, दूसरा प्लान बनाया। दूसरे प्लान में उसने क्या किया कि मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि खुद में बी रामलिंगम राजू सत्यम कंप्यूटर की ही अपनी कंपनीज थी, उसने ये शो ऑफ किया कि मेटस प्रॉपर्टीज के 100% स्टेक खरीद लिए जाएंगे, और मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर के सत्यम कंप्यूटर ने 51% जो स्टेक हैं वो खरीद लिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पर शो ऑफ किया जाएगा कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया था उसको यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया है मेटस इन प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट यहाँ पर हुआ क्या, मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर सत्यम कंप्यूटर में बी रामलिंगम राजू की फैमिली मेंबर्स की ही कंपनी थी, उसकी अपनी कंपनी थी, कोई नई कंपनी नहीं थी जिसमें कि अलग से कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया हो। पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया ही नहीं गया था, सिर्फ फेक स्टेटमेंट के बल पर दिखाया गया था कि मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने का प्लान बनाया गया है। यहाँ पर हम सत्यम को अगर रिवर्स कर दें तो मेटस बनता है, सत्यम का उल्टा मेटस बनता है, और सत्यम कंपनी का ही पार्ट है मेटस की, जो कि सिर्फ ये शो ऑफ किया गया था कि वो अदर कंपनीज हैं। तो सत्यम कंप्यूटर की जो एक्चुअल फिगर्स थी और फेक फिगर्स थी उनके बीच गैप ज़्यादा होता चला गया, यानी उनका जो गैप था वो ज़्यादा होता चला गया, और जो सत्यम मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटस प्रॉपर्टीज़ को खरीदने का प्लान था उसको सत्यम कंप्यूटर के डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया, उसको फौरन मंजूरी मिल गई 16 दिसंबर 2008 में। इस प्लान को मंजूरी मिल गई कि मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटस प्रॉपर्टीज के जो 51% स्टेक और 100% स्टेक्स हैं वो
खरीद लिए जाएं। बट आगे क्या हुआ, ये डिसीजन सत्यम कंप्यूटर ने वी रामालिंगम राजू ने शेयर होल्डर्स की रजामंदी के बिना, उनको इंफॉर्मेशन दिए बिना ही इसको साइन कर दिया, डील होने लगी। लेकिन ये बात वहाँ सत्यम कंप्यूटर के जो इन्वेस्टर्स थे, एक्चुअल में जो उसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसकी वजह से सत्यम की जो शेयर थे वो डे बाय डे तेजी से गिरने लगी। इसी के साथ साथ यूएस के एक इन्वेस्टर ने लॉ सूट कर दिया सत्यम कंप्यूटर के अगेंस्ट, जिससे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सत्यम के शेयर प्राइस 55% डाउन चले गए और डे बाय डे उसको लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। तो सत्यम कंप्यूटर का जो प्लान था मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटस प्रॉपर्टीज़ को परचेज करने का, एक्वायर करने का, वो यहाँ पर कैंसिल हो गया। इस प्लान को कैंसिल होने के साथ साथ ही जो सत्यम कंप्यूटर के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन्होंने यहाँ पर रिजाइन दे दिया और इसी के जब उसने सत्यम कंप्यूटर में वी रामालिंगम राजू ने अपना प्लान फेल होते हुए देखा, सो उसने सेबी में कॉन्फेस कर लिया कि वो पिछले साल से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लेट कर रहे हैं, उसमें हेराफेरी करके आ रहे हैं। लेट्स सी स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ईयर 2008 और 2009 के सेकेंड क्वार्टर में सत्यम कंप्यूटर ने किस तरह से अपने एक्चुअल अमाउंट और को इन्फ्लेट किया था। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक्चुअल अमाउंट, उसका रेवेन्यू कितना था। रेवेन्यू में आप देख सकते हैं 2112, जिसको इन्फ्लेट किया गया 2700। प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं 61 से 649। कैश बैलेंस यहाँ पर दिखा एक्चुअल था 321, यहाँ पर दिखाया 5361। इसी तरह से सारी जो एक्चुअल अमाउंट है उसको किस तरह से इन्फ्लेट किया गया है यहाँ हम